प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 5 वचन। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर का सत्य में प्रभु हमको लेकर आया, इस वचन प्रभु हमको दिया है। वचन में इस प्रकार कहते हैं, एक बार और पढ़ना। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। वचन में कहते हैं, हे सारे परमेश्वर को डरने वालों, उसका अनुसार चलने वालों, तुम सब उसका स्तुति करो। क्या छोटे क्या बड़े कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का स्तुति करने का, परमेश्वर का महिमा करने के लिए कहते हैं। एक अंतिम दिनों का एक बात के ऊपर इन वचनों को हम देख सकते हैं। प्रकाश वाक्य अंतिम दिनों के बारे में सबसे ज्यादा हमको सिखाते हैं, बताते हैं। अंतिम दिनों में प्रभु का आगमन के समय में कैसे होगा, कैसे किस प्रकार इस दुनिया का न्याय होगा, हमारा न्याय होगा, इन सारी बातों को प्रकाश वाक्य में हमको देख सकते हैं। इसी वचन में इस प्रकार, इसलिए वचन में इस प्रकार लिखा है, तो उन्हीं बातों को देखते कर आगे चलने के समय में जो आगमन के समय में जैसे न्याय है, उसका न्याय के बारे में बोलने के साथ साथ इस वचन में इस प्रकार लिखा है, हरेक प्रभु को डरने वालों, प्रभु को स्तुति करने वालों, जो व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर को महिमा करते हैं, उनको देखकर परमेश्वर कहते हैं, ये परमेश्वर को डरने वालों, क्या छोटो या क्या बड़े हो, तो सब परमेश्वर का स्तुति करें। हालेलुया, हम परमेश्वर का स्तुति करने का आवश्यकता है, परमेश्वर का आराधना करने का आवश्यकता है। हमारे जीवन में इधरों में ये कमी है, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऊपरी मन से सबसे ज्यादा इधरों में प्रार्थना आराधना हम करने वाला है। हम धन मन से परमेश्वर को इधरों में आराधना नहीं कर रहे हैं। दिनों में इन्हीं बातों में हमको सुधरने का आवश्यकता है। परमेश्वर का डरने वाला, परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर बसने में आने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति आराधना करने का आवश्यकता है। प्रभु हमसे ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर का स्तुति करें, परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा करें। इसके साथ साथ एक वचन और मैं पढ़ाना चाहूंगा, मार्क का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना। मार्क का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 15वां वचन। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराओ सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया, पहले हमने देखा है हमको परमेश्वर का स्तुति करना, आराधना करने की आवश्यकता है। हमारा तन मन से प्रभु को स्तुति करते हुए, परमेश्वर का महिमा करते हुए चलने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं समय निकट है, मन फिराओ। परमेश्वर का मन फिराव का योग्य फल हमारे अंदर आपको लेकर आने की आवश्यकता है। हालेलुया, हमारे अंदर मन फिराव का योग्य फल लेकर आना है। नहीं तो हम स्वर्ग में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर को आराधना नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर को आराधना किया तो इसका प्रतिफल प्रभु हमारे जीवन में नहीं देंगे। हालेलुया, जब तक हम परमेश्वर को स्तुति आराधना नहीं करते, हमारे तन मन से पूरा मन विश्वास के साथ हम नहीं करते हैं, तब तक प्रभु का बसने का अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया, एक बार उसी वचन को, इसी वचन को एक बार और पढ़ना। और कहा समय पूरा हुआ है। हमको देखना है, समय पूरा हुआ है। हमारे
दिनों हम चल रहे हैं, कहते हैं कलयुग, कहते हैं आखिरी दिनों में हम चल रहे हैं। इसी कलयुगों में आखिरी समय में समय पूरा उसी समय को मान पहचानना है, जानना है। उसके आगे और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हाँ, परमेश्वर का राज निकट आया, समय पूरा हुआ, अंतिम समय में हम आया हुआ, परमेश्वर का राज निकट आया हुआ है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास हाँ, सुसमाचार पर विश्वास करो, मन फिराओ। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। हम कितना परमेश्वर को वचन देकर अनसुन करते जाते हैं, उतना हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ते जाएंगे, परेशानी बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में बढ़ते जाएगा। जब परमेश्वर का सुसमाचार हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर का ग्रहण किया है, धन मन से प्रभु से विश्वास करे, उसको द्वारा प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीषों को भरपूर रीति से प्रभु हमको प्रदान करेंगे। स्वर्ग राज्य का वारिस प्रभु हमको बनाना चाहते हैं, प्रभु हमको स्वर्ग में लेके जाना चाहते हैं। समय निकट है, हालेलुया। हम अंतिम दिनों में, अंतिम समय में आया हुआ हमारा जीवन को हम स्वर्ग का वारिस का समान, वो स्वर्ग का संतान का समान उनको लेकर आने का आवश्यकता है। मन फिराओ हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। पाप से, श्राप से, अधर्मों से, तमाम प्रकार की बातों से हमारे जीवन को सुधारने का आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे जीवन को सुधार कर जो परमेश्वर का सन्निधि में वापस आएंगे, परमेश्वर कहते हैं समय निकट है। मन फिराव का योग्य फल हमारे जीवन में हम पाने का आवश्यकता है। परमेश्वर को चेतावनी दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं मन फिराव। और जीवन में कोई गलत है, कोई श्राप है, पाप है, उनमें सबको मन फिराने का आवश्यकता है, अपने जीवन को सुधारने का आवश्यकता है। समय निकट है, हालेलुया। समय निकट है, ये बात हमारे जीवन में हम पहचानना है। इसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ना। 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, यदि मेरी राज्य संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा नहीं जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हालेलुया। एक बात हमारा जीवन में स्मरण करना है, जानना है, हमारा परमेश्वर का राज्य दुनिया का नहीं है, हम स्वर्ग का संतान है। परमेश्वर ये बातें हमको कहना चाह रहे हैं, ये बातें हमको बताना चाह रहे हैं। आप संसार के अनुसार चलते हो, आप संसार में ही रहोगे, संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे। और परमेश्वर का ग्रहण किया है, उस स्वर्ग राज्य को और अपनी दृष्टि बढ़ाने का आवश्यकता है। वचन में कहते हैं मैं संसार का नहीं। एक बार और इस वचन को पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। हम कई बार इन बातों को हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, हम प्रार्थना करते, आराधना करते, हम मर्जी के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरा राज्य इसी संसार का नहीं। परमेश्वर खुद उधर कहते हैं मेरा राज्य संसार का नहीं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर का आवाज को अनसुन कर कोई बात नहीं, कुछ दिन और ऐसे में चलूं, ऐसे में करूं, ऐसे कर आप अपने जीवन को नाश की ओर हम लेकर जा रहे हैं, नाश की ओर हम लेकर जा रहे हैं, विनाश की ओर हमारे जीवन को हम लेकर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, यदि मेरा राज्य संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। हाँ, यहूदियों का हाथ में सौंपा नहीं जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हाँ, मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हम इन्हीं बातों को हम देखना है, जानना है। प्रभु क्यों क्रूस में बलिदान हुआ, अपना स्वर्ग का
अनुभव हमारे जीवन में देने के लिए, सामर्थ हमारे जीवन में देने के लिए, उस सुसमाचार को, जो गलत मार्ग में से चलने वाले लोगों को सुसमाचार को, खुशखबरी को देते हैं, मैं तुम्हारा पाप को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारा अधर्मों को क्षमा करूंगा, एक खुशखबरी हमारे जीवन में लेकर आया। लेकिन लोग ये मानने के तैयार नहीं है। अगर परमेश्वर संसार का होता, ये गवाही देने की जरूरत नहीं है। लोगों को हम इन संसार के अनुसार ही चलते हैं। अगर हम प्रभु को नहीं जानने वाला है तो इन संसार के अनुसार ही चलते हैं, उनको प्रभु गवाही देने की जरूरत नहीं है। जैसे भी चले वो उनका प्रतिफल उनको मिल ही जाता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं ये संसार का नहीं, इसलिए मुझे क्रूस में चढ़ा दिया गया है। ये सुसमाचार मैं तुम्हें बताने के कारण, इस सुसमाचार तुम्हें देने के कारण, मुझे यहूदियों के कारण क्रूस में चढ़ा दिया गया है। उसका कारण आज हमको पाप में क्षमा है, हमारा अधर्मों से हमको मुक्ति दिया हुआ है। हालेलुया। क्रूस में चढ़ने के कारण, तो क्रूस में बलिदान होने के कारण हमारे जीवन में पाप का क्षमा है, हमारे जीवन में अधर्मों से छुटकारा है, बीमार से चंगा मिलते हैं, जो यीशु मसीह के लहू का द्वारा, वो जो क्रूस में चढ़ाया गया है, जो यीशु क्रूस में बलिदान हुआ है, अपने लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए अपना जीवन को कुर्बान किया है। परमेश्वर कहते मेरा राज्य संसार में नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को और अपना दृष्टि बनाना है, परमेश्वर को और अपना दृष्टि को, मन को लगाने की आवश्यकता है, हमारे जीवन को पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहते मेरा राज्य संसार का नहीं, स्वर्ग का है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य का है, मैं उधर का राजा हूँ, स्वर्ग का मैं राजा हूँ, पूरा संसार का नहीं। संसार को मैंने बनाया, संसार के अंदर शैतान ने अपना अधिकार जमा हुआ है। उधर से प्रभु हमको अलग कर एक अलग वातावरण में, एक अलग परिस्थिति में प्रभु हमको रखना चाहते हैं। उधर कोई झूठ नहीं, कोई पाप नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई रोना नहीं, उधर खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वास बनाकर प्रभु हमको रखना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं इस संसार में नहीं, तो मैं तुम्हें बता देता। हालेलुया। परमेश्वर हमको आज भी बताया है मैं इस संसार के नहीं। हमको भी अपना जीवन को सही करते हुए परमेश्वर के वचन का आधार पर, परमेश्वर का मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर का दृष्टि में हमको चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर का सामर्थ्य में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर को और अपनी दृष्टि बढ़ाते हुए हम आगे चलने की आवश्यकता है। तब तक तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में आएगा। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, कुलोसियों का पत्री, कुलोसियों उसका दूसरी अध्याय उसका 7 पद हम पढ़ेंगे। कुलोसियों का पत्री, कुलोसियों दूसरा का 7 पद। जल्दी। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, उसमें जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, हैं? और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर हमको जीवन दिया है, इसमें हम धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर को सुसमाचार दिया हो, हमारे पाप का क्षमा, मुक्ति अधर्मों से, हमारे पीड़ाओं से प्रभु को छुटकारा चंगा दिया है। उसी सुसमाचार में हम जड़ पकड़ते हुए आगे चलने की आवश्यकता है। हम दीनता का साथ, नम्रता का साथ परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन को और हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन में जड़ पकड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हमको जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर का वचन में हम जड़ पकड़ेंगे, उधर परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे। एक बार और इसी वचन को एक बार और पढ़ना। और उसी में
में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए जैसे तुम्हें सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ जैसे परमेश्वर हमको सिखाया गया है। इसी वचन का आधार पर जो बातें प्रभु हमको बताया गया है उसी विश्वास में उसी बात में हमको क्या होना चाहिए, दृढ़ होना है, जड़ पकड़ने का आवश्यकता है। आगे और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक धन्यवाद करते रहो। अगर आजकल मसीह लोगों के जीवन में तो बड़ा एक कमी ये है, अगर प्रभु हमारे जीवन में कोई काम करते हैं हम धन्यवाद नहीं करते हैं आज। और पुराना जमाने का पुराना दिनों के लोगों को हम देखते हैं तो अगर प्रभु उनका जीवन में कुछ काम किया है उनका एक्सप्लेनेशन करने का शब्द नहीं होते हैं, उनका वर्णन करने का अलग अलग रीति होते हैं, तरीके होते हैं। इन दिनों में हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, प्रभु अगर हमारे जीवन में कुछ काम किया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, हम क्या करते हैं, हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसमें भी अपने ऊपर हम एक बड़ा एक घमंडी हम करते हैं। मैंने परमेश्वर को पसंद में आया, प्रभु मेरे लिए किया, मेरा कार्य प्रभु ने मुझे छुटकारा चंगाई दिया, ऐसे एक घमंड का अनुभव हमारे जीवन में आते हैं। हमारे जीवन में दीन होना है, नम्र होना है, हम इसका योग्य नहीं थे। परमेश्वर अपने क्रूस में, वो क्रूस में बलिदान होने के कारण ये छुटकारा शांति चंगाई हमारे जीवन में मिला है। हालेलुया। हमारा काबिलियत का अनुसार नहीं, हमारा जीवन का बल का ताकत का अनुसार नहीं, परमेश्वर हमको योग्य जाना है, परमेश्वर हमको योग्य जाना है, इसलिए परमेश्वर हमको अनुग्रह दी है, आशीष दी है। प्रभु हमारे जीवन में काम किया, इसमें हमको धन्यवाद देना है। परमेश्वर मुझे चुना, परमेश्वर मुझे छुटकारा दिया, मुझे चंगाई दिया, मेरा पाप से, अधर्मों से, श्राप से, अशांति से मुझे मुक्ति दिलाया। हम इसमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। गहराई से हमारा जीवन में धन्यवाद का स्वभाव, धन्यवाद का शब्द हमारे जीवन में होने का आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में होने का आवश्यकता है। इसका साथ साथ एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला पद एक बार और पढ़ेंगे। हम ज्यादातर लोग, हम हमेशा ज्यादातर लोग इसी वचन को हम जानते हैं, छोटे बच्चों से भी अगर वो खड़े होकर पूछेंगे वो भी बिना देखकर बोलने वाले के वचन है। इसी वचन एक बार और पढ़े। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर था। उसका 14 पद और पढ़ना। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया, वास किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, पिता की एकलौता की महिमा। हालेलुया। ये बात हमारे जीवन में स्मरण करने का आवश्यकता है। हमारे जीवन में इस वचन को और हम दृष्टि लगाने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वो वचन परमेश्वर ही था। हालेलुया। लेकिन वचन में कहते हैं उसी वचन देहधारी होकर हमारे मध्य में आया हुआ है, हमको छुटकारा देने के लिए, हमको चंगाई देने के लिए, हमको सामर्थ्य देने के लिए, हमारे अधर्मों से हमको छुड़ाने के लिए, हमारे अशांति का परिस्थिति में से प्रभु हमको शांति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए हमारे जीवन में आया हुआ है। हालेलुया। एक बार और इस वचन को पढ़ना। 14 और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी होकर, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, इधर हम देख सकते हैं अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। हालेलुया।
और किसी के बारे में ऐसा बात हम नहीं सुन सकते हैं। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण सिर्फ वो पवित्र परमेश्वर है। हर एक बातों में परिपूर्ण है, परिपूर्णता है। हमारे जीवन में काफी सारी कमियां हैं, अगर कमी को सुधारना है, वो परिपूर्ण पक्का परमेश्वर को हमारे जीवन में हम जगह देना है, अवसर देना है, तब चलकर हमारा जीवन में जो बिगड़ा हुआ काम, जो हमारा जीवन का निपुण काम, वो जो हमसे काम नहीं आ रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, हर एक बातों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए वो परिपक्वता परमेश्वर को हमारे जीवन में जगह देने का आवश्यकता है। तब चलकर हमारा जीवन में बिगड़ा हुआ काम परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। बिगड़ा हुआ काम परिपूर्ण हो जाएंगे। उसका आगे पढ़ना। हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया, वो हमारे बीच में डेरा किया, हमने उनके बीच में नहीं किया, परमेश्वर को चुना है, परमेश्वर को रचा है, परमेश्वर को बुलाया है उनका पास जाने के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में ठहरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, ऐसा महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। हाँ, एकलौते की महिमा। हालेलुया। एक परमेश्वर जीवित सृष्टिकर्ता आज हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, जो ऐसा महिमा है, एकलौता परमेश्वर, पिता का एकलौता पुत्र। अगर एक संसार में एक पिता के पास एक पुत्र है, एक ही संतान है, वो बड़ा लाडता के साथ, बड़ा उनको आदर सम्मान के साथ उनका परिवार में रखा चाहता है, बड़ा इज्जत और सम्मान के साथ उनको रखा चाहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। वो प्रभु को हमारे जीवन में हम जगह देना है, इज्जत और सम्मान का साथ, आदर और भयभक्ति का साथ। जब परमेश्वर को अपने जीवन में हम जगह देंगे, तब चलकर प्रभु का दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा, तब चलकर परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा। वो वचन में कहते हैं, वो देहधारी होकर इस संसार के अंदर आया, वो हालेलुया, वो शांति और परिपक्वता के साथ, हर एक प्रकार का अनुग्रह और आशीष का परिपूर्णता के साथ हमारे जीवन में आया हुआ है। हमको हमारे पाप से, अकर्मों से मुक्ति देने के लिए, उधर से छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन हम उनकी उपस्थिति में जब हम आएंगे, उनकी उपस्थिति में अपने जीवन को जब हम समर्पण करते हैं, तब चलकर परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएंगे। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में हम समर्पण करें, उसको परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का आशीषों को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो आदि में वचन था, वो वचन देहधारी होकर हमारे मध्य में आया हुआ है। हालेलुया। हमारे मध्य में ठहरा गया है। हालेलुया। हमारे मध्य में आया हुआ है। उनको और अपना दृष्टि बढ़ाए, उनको और अपना दृष्टि बढ़ाए, उनको और पुकारे, प्रभु आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन का हर एक परिस्थिति को बदल वाले बोलकर जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर का बड़ा एक अनुग्रह आशीष है, इन दिनों में वो अनुभव कर पाएंगे। अपने आंखों को